नमस्ते, मैं सुरभि। तो आज मैं कुछ आपको रेयर हिबिस्कस दिखाऊंगी जो मेरे गार्डन में है और जो कि बिल्कुल फ्री और कॉस्ट ग्रो होते हैं। यानी कि मैं बहुत कम ही कंपोस्ट वगैरह ख़रीदती हूँ और जितने भी है सालों भर मेरी फ्लावरिंग, चाहे वो रोज़ हो या हिबिस्कस हो या फ्रूटिंग प्लांट हो या वेजिटेबल प्लांट हो, मैं इन सारे जो बोतलों में पड़े हुए हैं मैं उन्हीं का यूज करती हूँ। टाइम टाइम पर मैं इन्हें इनमें से मिला मिला के हर 15 दिन में देती रहती हूँ। और खाद के अलावा इनको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली फूलों वाले और फ्रूटिंग वाले पौधों को, जो कि आप कम भी खाद देंगे तो भी बहुत अच्छी तरह से फूल खिलेंगे और डाई बैक की प्रॉब्लम या मरने की प्रॉब्लम बहुत कम होगी। तो मैं क्या क्या डालती हूँ और कैसे मैं इनका केयर करती हूँ, मैं हर एक चीज़ आप लोगों से एक एक करके शेयर करूँगी। तो वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत लोग कहते हैं कि मैडम मेरे तो स्पेशली जो रोज़ या हिबिस्कस है ख़राब हो जाते हैं, या एक बार नर्सरी से जो खूबसूरत फूल देखते हैं दोबारा हमें देखने को नहीं मिलती है, और फूल भी आते हैं तो बहुत छोटे छोटे आते हैं। और सब चीज़ तो हम डालते ही हैं, आप जो जो बताते हो, वर्मी कंपोस्ट हुआ या डीएपी हुआ, सब चीज़ हम डालते हैं। और जैसे जैसे हम यूट्यूब में देखते हैं वैसे वैसे खाद करते हैं, खाद डालते हैं, केयर करते हैं। तो ये जितने भी मेरे ये हिबिस्कस देख रहे हैं ये मेरे कुछ कलेक्शन है और आगे भी मैं शेयर करूँगी। इन हिबिस्कस को ज़रूर लगाइएगा, इजी टू ग्रो है और देखने में भी खूबसूरत है। और इस टाइम तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं, कुछ विंटर के हैं कुछ समर के हैं। तो देखिए ये मैं अभी कुछ ही दिन पहले न्यूली ये मैंने ये लगा रखा है। तो ये प्लास्टिक के पॉट में ही आया हुआ था तो उसी में छोड़ रखा है। तो इनको कुछ दिन हमें रखना चाहिए, उसके बाद रिपोर्ट करना चाहिए तुरंत। अगर रेड सॉइल में भी लगा हुआ है तो उसको थोड़े दिन रख के फिर रिपोर्ट करना चाहिए। और रिपोर्ट की भी टाइमिंग होती है, ना ज़्यादा खूब ठंड में क्या करें, ना ज़्यादा गर्मी में। उसके अलावा आप कभी भी कर सकते हैं। और देख ही सकते हैं ये हाइब्रिड हिबिस्कस है तो बहुत खूबसूरत है। डबल बीच में रेड है और येलो है, और बीच बीच में आप ये जितनी भी पीली पत्तियां वगैरह हटाते रहिए। ये पर्पल वाला हिबिस्कस है। तो आगे मैं इसके फूल भी दिखाऊंगी। और जितने भी हैं मैं मिट्टी के पॉट यूज करती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। स्पेशली समर में ये बहुत अच्छी तरह से इनको बचाए रखते हैं और ठंड में भी। और देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग भी कर दी है। तो मेरे पास कम से कम 10-12 हिबिस्कस के कलेक्शन है, जिनमें से कुछ रेयर भी हैं। और ये रेयर हिबिस्कस लोग पूछते हैं कहाँ मिलेंगे, तो मैं बता दूंगी कि आप कहाँ से ले जा सकते हैं, वो भी सस्ते में भी। और ऑनलाइन ऑर्डर भी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और ये हिबिस्कस आए हुए भी हैं तो देख ही सकते हैं कलियाँ कितनी मोटी मोटी है। तो सबसे फर्स्ट बात, कितने भी ये हिबिस्कस हो या रोज हो, आप इनको पूरे फुल सन में रखें, चाहे कितनी गर्मी पड़े, आपके पास नेट हो चाहे ना हो, उनको फुल्ली धूप में रखें। मैं तो हाइब्रिड हिबिस्कस बोलते हैं लोग कि उसको ज़्यादा धूप में ना रखें। वैसे भी हाइब्रिड हिबिस्कस सर्दियों में खिलता है और सर्दियों में धूप वैसे भी कम आता है। तो जितने भी हैं मैं उनको फुल धूप में रखती हूँ। और कम से कम किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को 3-4 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। और ये मेरा पर्पल हिबिस्कस है, बहुत खूबसूरत है। ये हिबिस्कस आप अभी प्रिया नर्सरी से ले सकते हैं, जो कि रामराज नर्सरी के बगल में है, मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से जाइएगा तो जहाँ कमलेश है, रामराज है, प्रिया नर्सरी में ये मात्र 50 रुपीज़ में इसके प्लांट आए हुए हैं। बहुत खूबसूरत है। इस कलर के हिबिस्कस बहुत कम दिखने को मिलते हैं। कलियाँ देखिए मोटी मोटी ऐसे ही आती है, इसकी कलियाँ खिलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये जब खिलता है तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। कटिंग से भी आप इसे इजी से लगा सकते हैं, तो आप प्रिया नर्सरी से ला सकते हैं। काफ़ी यूनिक खूबसूरत हिबिस्कस है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हिबिस्कस में मिलीबग की प्रॉब्लम। हम कितने भी फंगिसाइड का स्प्रे करें तो भी इसमें मिलीबग लग ही जाता है। तो आपको ये काम करना है कि ये ज़्यादा फैले, एक से दूसरे पेड़ पर फैले, तो आप इससे आगे पीछे बीच बीच में देखते रहें। जैसे एक दो हो तो आप इसे पानी के स्प्रे से, या आप जो नीम ऑयल हो उससे भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी ना हो तो आप केमिकल भी यूज कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा लग गया है। उसके अलावा देखिए इस ठंडियों में मिर्ची हिबिस्कस, इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2-3 घंटे की धूप भी है तो बहुत अच्छी तरह से चलता है।
बहुत खूबसूरत यूनिक हिबिस्कस है, स्लीपिंग हिबिस्कस भी बोलते हैं इसे। कटिंग से बहुत इजी से लग जाता है ये। बिल्कुल रेड कलर, डार्क रेड कलर में ये आता है और ये इसके फूल नीचे की ओर झुके हुए रहते हैं, इसलिए इसे स्लीपिंग हिबिस्कस बोलते हैं और पूजा के लिए बहुत शुभ मानते हैं। और देखिए ये मेरा लालटेन हिबिस्कस है, तो बहुत सारी कलियाँ इसमें आई हुई है, तो इसको भी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है जैसे कि और हिबिस्कस होते हैं। तो इसको 2-3 घंटे की भी धूप आए और बालकनी एरिया में भी आप इन्हें रख सकते हैं। तो इस हिबिस्कस को ज़रूर लगाइएगा जहाँ हमारा जो रेड वाला देसी हिबिस्कस होता है पूजा के लिए कमी हो जाती है, ठंडियों में खिलना बंद हो जाता है, आता है देसी में लेकिन कम आता है, लेकिन इसमें बहुत भर भर के फूल आता है। कहीं से भी छोटी सी भी कटिंग आप इसे कटिंग से ग्रो कर लेते हैं तो बहुत ईजी से ये ग्रो हो जाता है। इसमें मेरे ख्याल से 10-12 दिन में बहुत अच्छी रूटिंग आ जाती है। तो कहा जाए तो भर भर के फूल देने वाला ये बहुत खूबसूरत हिबिस्कस है। तो बहुत यूनिक कहा जाए तो ये हिबिस्कस है। इसके झुके हुए फूल लटकते हुए और डार्क रेड कलर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, तो इसे भी लगा सकते हैं आप। और ज़्यादा हम ऐसा ही चाहते हैं कि जो कम केयर में और अच्छी तरह से फूल दे, और बस इसे लगा के आप भूल जाइए, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। छोटी से छोटी कटिंग लगा के आप इसे अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और ये हिबिस्कस आपको पर्यावरण नर्सरी, आपको कमलेश नर्सरी में बहुत इजी से मिल जाएगा और इसकी प्राइस मात्र 50 रुपीज़ मिल जाएगी। और आप इसे पॉट में लगाया हुआ कमलेश नर्सरी से भी ला सकते हैं। एक बार लेके आइएगा तो दोबारा इसे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना हार्डी प्लांट है। एक और यूनिक है, डबल डेकर हिबिस्कस है। अभी तो ये किसी नर्सरी में दिखने को नहीं मिल रहा है, जब दिखेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये खुशबू नर्सरी या प्रिया रामराज नर्सरी में मिल जाता है। डबल डेकर हिबिस्कस इसलिए बोलते हैं, इसमें डबल पेटल के फूल आते हैं और पीछे सिंगल, और पीच कलर के बीच में लाइट रेड पिंक जो कॉम्बिनेशन होता है काफ़ी खूबसूरत होता है। तो इसे ज़रूर लगाइएगा, बहुत खूबसूरत यूनिक हिबिस्कस है। एक लालटेन हिबिस्कस है, इसे ज़रूर लगा। लालटेन लटकते हुए मैं तो अक्सर जब भी जाती हूँ तो इसकी डालियों को हिला के काफ़ी इंजॉय करती हूँ। बच्चे भी आते हैं तो इसे बोलते हैं मम्मी इसे हिलाओ। तो आप इसे अभी प्रिया नर्सरी से ला सकते हैं। प्रिया नर्सरी में ये 150 में है और छोटे से क्ले पॉट में लगा हुआ है। काफ़ी बुशी और हेल्दी प्लांट है। प्रिया नर्सरी से आप ले सकते हैं। प्रिया नर्सरी जो दिल्ली के आसपास है उनके यहाँ होम डिलीवरी भी है, उनसे मंगवा सकते हैं। और ये ज़्यादातर कलकत्ते से लेके आते हैं, कलकत्ते वाली वैरायटी। ज़्यादातर यूनिक हिबिस्कस आपको कलकत्ते में साइड मिलती है, चाहे पंचमुखी हिबिस्कस हो चाहे लालटेन हिबिस्कस हो, उधर से ही लेके ये आते हैं। तो आप उनके यहाँ से ला सकते हैं। बहुत खूबसूरत यूनिक हिबिस्कस है, बहुत इसको केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम धूप की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी खूबसूरत ये हिबिस्कस है। तो इसे ज़रूर लेके आए, काफ़ी यूनिक ये हिबिस्कस है। और लगाना इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। और पानी कम दीजिएगा, किसी भी प्लांट को ख़राब होने में पानी का बहुत बड़ा रोल होता है और धूप का। मैं तो 2 चीज़, भले मैं फर्टिलाइज़र कम दूँ या ज़्यादा दूँ, लेकिन मैं पानी और धूप का बहुत ख्याल रखती हूँ। और पानी बहुत लोग के यहाँ समरसीवर भी आता है, तो समरसीवर का पानी मत यूज करें, इससे प्लांट ख़राब हो जाता है। जो MCD वाला मीठा पानी आता है उसे ही यूज करें। देखिए एक और बहुत खूबसूरत पंचमुखी हिबिस्कस है, इसके 5 बुक होते हैं और ये भी कलकत्ते साइड मिलता है। और ये वाइट वाला, इसकी तो बात ही कुछ और है, इसमें भी भर भर के फूल आते हैं। सारे मेरे फूल सन में रखे रहते हैं और इसकी जब कलियाँ खिलती है तो काफ़ी टाइम लगता है और देसी की तरह ही इसकी ग्रोथ होती है। बड़े बड़े इसके ब्रांचेज होते हैं, पत्तियाँ भी देख ही सकते हैं, बिल्कुल देसी की तरह ही है। जैसे डबल पेटल की रेड कलर की हिबिस्कस आता है देसी वाला, वैसे ही है। और देखिए कलियों से भरा हुआ। तो ये मेरे मदर की यहाँ है, मैंने एक ऑनलाइन आप इसे परचेज कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर किंग से, लेकिन वो उनके यहाँ जब मैंने प्लांट मंगाया तो उन्होंने ख़राब दे दिया था। ब्रांचेज तो अच्छी थी लेकिन उसमें रूट नहीं थे शायद, इसलिए ख़राब हो गए। क्योंकि ब्रांचेज कभी कभी ये चीटिंग भी करते हैं। और जो मैंने पिंक कलर के डबल पेटल मंगाए थे पंचमुखी हिबिस्कस, वो तो लग गए, लेकिन येलो में वाला सूख गया। लेकिन मैंने प्रिया नर्सरी से मैं लेके आई फिर दोबारा, तो वो लग गया है। तो इसे ज़रूर लगाइएगा, काफ़ी यूनिक हिबिस्कस है और डार्क येलो कलर। एक फूल भी खिल जाए तो बहुत खूबसूरत लगता है ये 2-3 दिन तक इसके फूल बने रहते हैं। और ये देसी कैटेगरी में ही आता है, देसी की तरह इसके ब्रांचेज बड़े बड़े होते हैं और कलियाँ भी बहुत अच्छी भर भर के इसके आते हैं।
और ये समर में फ्लावरिंग करता है क्योंकि ये देसी वाली वेराइटी है। ठंडियों में इसकी फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे तो फ्लावर आते ही रहते हैं, तो इसे भी अगर कहीं से मिले तो ज़रूर लगाइएगा। और क्या मैं डालती हूँ तो देखिए, ये है सीवीड, लिक्विड में है। ये भी मैं कभी कभी पानी में मिला के 15 दिन में डाल लेती हूँ। और ये प्याज के छिलके हैं, इसमें भी पानी भर के रखती हूँ। ये केले के छिलके हैं, ये भी मैं बीच बीच में पानी में डाल के दे देती हूँ। इसका कोई डे नहीं है, फिक्स नहीं है कि मैं आज ये नहीं डालूँ, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। ये अभी ठंड का टाइम है तो सरसों की खली में भिगो के रखती हूँ और इसे पानी में मिला के देती हूँ। ये नींबू के छिलके हैं, ये भी मैं पानी में मिला के, या गुलाब हो या कोई भी हिबिस्कस हो या फ्रूटिंग प्लांट हो, मैं इन्हीं सब चीज़ों को यूज करती हूँ। फूलों वाले पौधों में मैं कभी कभी 2-4 दाने डीएपी के भी यूज करती हूँ। तो ये सारे फ्री के हैं, ऑर्गेनिक है, तो इनको यूज करके आप ढेरों फ्लावरिंग पा सकते। तो इनमें ये रहता है कि ज़्यादा कम होने का कोई ये नहीं रहता है। और ये देखिए, कुछ ही दिन पहले ये मैंने ऐड किया हुआ, तो इसी में छोड़ रखा है। जब मार्च अप्रैल आएगा तो मैं इनको ये रिपोर्ट करूँगी। तो ज़्यादा मैं झंझट नहीं करती हूँ, बस इन्हीं ऑर्गेनिक पानी में मिला के और मैं इनमें डालती रहती हूँ। और फूलों वाले पौधों में मैं डीएपी यूज करती हूँ, कभी कभी एनपीके भी यूज करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इन बोतलों को ही, जो ऑर्गेनिक चीज़ होते हैं छिलके वगैरह, मैं उसी को ही मिला के देती रहती हूँ। बट मैं इन सारे जितने भी रहते हैं, मैं मिट्टी के पॉट यूज करती हूँ और इनको फुल सन में रखती हूँ। धूप में रखने से फंगस भी कम लगते हैं, प्लांट जल्दी मरते नहीं हैं। और पानी जब तक मिट्टी सूखता नहीं है, मैं पानी देती नहीं हूँ। भले पत्ते झुक जाते हैं उसके बाद मैं देती हूँ। और ऐसे मेरे प्लांट पत्तियाँ कभी कभी पीली हो जाती है पानी कम होने से, लेकिन प्लांट में कभी डाईबैक नहीं होता है, कभी ख़राब नहीं होता है। तो छोटी छोटी केयर से आप इन प्लांटों को, आप महंगे प्लांटों को बचा सकते हैं। और खूब दो फूल तो मेरे बहुत फेवरेट है, रोज़ और हिबिस्कस, और मेरे ख्याल से सभी के फेवरेट होंगे। तो आप इनको अपने गार्डन में छोटी छोटी केयर करके बहुत दिनों तक, सालों साल रख सकते हैं कम केयर में। तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।